हनुमान चालीसा की ये 21वीं चौपाई भक्ति मार्ग का एक ऐसा द्वार है जहां पहुंचकर भक्त को ये समझ आता है कि श्री राम की कृपा प्राप्त करने का एकमात्र रास्ता हनुमान है। नमस्कार दोस्तों, आज हम हनुमान चालीसा की चौपाई 21 से 24 तक के उन रहस्यों को खोलेंगे जो बताते हैं कि हनुमान चालीसा की हर चौपाई अपने आप में एक ब्रह्मांड समेटे हुए है। लेकिन आज हम जिस चौपाई पर चर्चा करने जा रहे हैं वो कोई साधारण पंक्ति नहीं है, ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के दरबार का एंट्री पास है। नमस्कार दोस्तों, सोलफुल सनातन भक्ति में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल सोलफुल सनातन भक्ति को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हम लाते हैं सनातन धर्म से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के लोगों में शेयर करें और कमेंट में लिखिए जय श्री राम, जय हनुमान। तो चलिए इस आध्यात्मिक यात्रा को शुरू करते हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हे हनुमान, राम जी के द्वार के रखवाले आप हैं। आपकी आज्ञा के बिना कोई भी उस दरबार में प्रवेश नहीं कर सकता। लेकिन क्या इसका अर्थ केवल एक भौतिक दरवाजे से है? क्या राम का दरबार केवल अयोध्या में है? नहीं, इसका अर्थ बहुत गहरा है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से राम परम तत्व है, मोक्ष है और परमानंद है। द्वारा या द्वार वो मन की अवस्था है जहां से जीव परमात्मा में लीन होता है। हनुमान जी रखवाले क्यों हैं? क्योंकि हनुमान जी विवेक और प्राण के प्रतीक हैं। जैसे शरीर में बिना प्राण के जीवन संभव नहीं है, वैसे ही बिना हनुमान के राम तक पहुंचना संभव नहीं है। बिनु आज्ञा पैसारे यानी बिना आज्ञा प्रवेश नहीं। इसका अर्थ है कि जब तक हमारे भीतर हनुमान जी जैसे गुण, जैसे निस्वार्थ सेवा, अहंकार का त्याग और अखंड ब्रह्मचर्य जागृत नहीं होते, तब तक ईश्वर का साक्षात्कार असंभव है। हनुमान जी यहाँ एक फिल्टर की तरह है जो केवल शुद्ध आत्माओं को ही आगे जाने देते हैं। इस चौपाई में हनुमान जी को आदि गुरु के रूप में दिखाया गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई। भगवान राम राजा हैं, लेकिन हनुमान जी उनके द्वारपाल यानी वो माध्यम है जो भक्त की अर्जी भगवान तक पहुंचाते हैं। यदि आप सीधे राजा से मिलने की कोशिश करेंगे तो शायद सुरक्षा घेरा आपको रोक दे, लेकिन यदि द्वारपाल आपका मित्र है तो रास्ता सुगम हो जाता है। इस चौपाई के महत्व को समझने के लिए हमें लंका के उस दृश्य को याद करना होगा जब हनुमान जी पहली बार विभीषण से मिले थे। लंका जैसी तामसी नगरी में विभीषण अकेले राम नाम जप रहे थे। जब हनुमान जी वहां पहुंचे तो विभीषण ने उन्हें देखकर पूछा था कि क्या आप स्वयं प्रभु हैं? तब हनुमान जी ने उन्हें बताया कि वे केवल राम के दूत हैं। विभीषण ने तब एक अद्भुत बात कही थी। उन्होंने कहा था कि मुझे विश्वास हो गया है कि अब मुझ पर राम की कृपा होने वाली है। क्यों? क्योंकि अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। विभीषण जानते थे कि राम तक पहुंचने का रास्ता हनुमान से होकर गुजरता है। विभीषण ने हनुमान जी की शरण ली, द्वारपाल की आज्ञा ली और परिणाम क्या हुआ? न केवल उन्हें राम मिले बल्कि उन्हें लंका का राजपद और अमरत्व भी मिला। दोस्तों, हमारे जीवन में राम हमारा लक्ष्य है, वो शांति, वो सफलता जो हम चाहते हैं, और हनुमान वो अनुशासन और नैतिकता है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। अगर आप अपने जीवन में अनुशासन को जगह नहीं देंगे तो सफलता के द्वार आपके लिए कभी नहीं खुलेंगे। मित्रों, इस चौपाई में एक शब्द है पैसारे। सामान्य भाषा में इसका अर्थ है प्रवेश, लेकिन जब हम विज्ञान और अध्यात्म को जोड़कर देखते हैं तो इसके अर्थ की परतें खुलने लगती हैं। विज्ञान कहता है कि हर वस्तु, हर विचार और हर स्थान की अपनी एक वाइब्रेशन या आवृत्ति होती है। भगवान राम परम चेतना है जिनकी फ्रीक्वेंसी उच्चतम है। हनुमान जी उस द्वार के रक्षक हैं। वैज्ञानिक रूप से पैसारे का अर्थ है फ्रीक्वेंसी मैचिंग। जैसे एक रेडियो स्टेशन को सुनने के लिए आपको अपनी रेडियो की सुई को सही फ्रीक्वेंसी पर लाना पड़ता है, वैसे ही राम रूपी ईश्वरीय ऊर्जा के क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए आपको हनुमान रूपी अनुशासन और नैतिकता की फ्रीक्वेंसी से गुजरना होगा।
यदि आपके विचार निम्न स्तर के हैं तो आपका पैसारे यानी प्रवेश उस उच्च ऊर्जा क्षेत्र में हो ही नहीं सकता। हनुमान जी वो फिल्टर है जो केवल उच्च फ्रीक्वेंसी वाले भक्तों को ही राम तत्व में समाहित होने देते हैं। हनुमान चालीसा की ये 22वीं चौपाई एक परम सत्य और निर्भयता का घोषणा पत्र है। जब पिछली चौपाई में हमने राम के द्वार में प्रवेश पा लिया, तो अब ये चौपाई बताती है कि उस द्वार के भीतर पहुंचने के बाद भक्त की स्थिति क्या होती है। दोस्तों, कल्पना कीजिए एक छोटे बच्चे की जो अपनी माँ की गोद में है। बाहर तूफान आए, बिजली कड़के या कोई शोर हो, वो बच्चा नहीं डरता। क्यों? क्योंकि उसने अपनी माँ की शरण ले ली है। हनुमान चालीसा की ये चौपाई हमें उसी दिव्य सुरक्षा का अनुभव कराती है। सब सुख लहें तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू कुटरना। ये चौपाई एक आध्यात्मिक गारंटी है। ये कहती है कि जो हनुमान जी की शरण में आ गया, उसे संसार के सारे सुख मिल गए, और जिसके रक्षक स्वयं हनुमान हो, उसे फिर किसी काल, कर्म या बाधा से डरने की जरूरत नहीं है। सब सुख का आध्यात्मिक अर्थ। तुलसीदास जी यहाँ केवल भौतिक सुख हो जैसे धान मकान की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ सब सुख का अर्थ है आंतरिक शांति, तृप्ति और मोक्ष। शरण का अर्थ। शरण में जाने का मतलब पैर पकड़ना नहीं, बल्कि अपने अहंकार को हनुमान जी के चरणों में छोड़ देना है। जब आप कहते हैं, हे हनुमान, अब मेरा जीवन आपके हाथ में है, तब आपकी सारी चिंताएं उनकी हो जाती हैं। सुख की प्राप्ति। जैसे ही चिंता खत्म होती है, सुख स्वतः ही प्रकट हो जाता है। वैज्ञानिक रूप से भी जब हमारा मन तनाव मुक्त यानी स्ट्रेस फ्री होता है, तभी हमारा शरीर और मस्तिष्क अपनी उच्चतम क्षमता पर कार्य करते हैं। तुम रक्षक काहू को डरना। सुरक्षा का अभेद्य कवच। हनुमान जी को अष्ट सिद्धि और नवनिधि का दाता कहा गया है। जब ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति आपके पीछे खड़ी हो, तो डर कैसा? आध्यात्म में डर केवल मृत्यु या नुकसान का नहीं होता। डर होता है अज्ञान का, वासनाओं का और भटक जाने का। हनुमान जी रक्षक बनकर न केवल बाहरी शत्रुओं से बचाते हैं, बल्कि हमारे भीतर के काम, क्रोध और लोभ जैसे शत्रुओं से भी हमारी रक्षा करते हैं। जिसके रक्षक हनुमान है, उसे यमराज भी भयभीत नहीं कर सकते। इस चौपाई के भाव को समझने के लिए रावण की सभा का वो प्रसंग याद कीजिए जब अंगद दूत बनकर गए थे। अंगद, जो हनुमान जी के ही पद चिन्हों पर चलने वाले योद्धा थे, उन्होंने रावण जैसे महाशक्तिशाली राजा की सभा में अपना पैर जमा दिया। रावण के योद्धाओं ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन पैर टस से मस नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उस समय अंगद के मन में रत्ती भर भी भय नहीं था। उनके मन में यही भाव था कि तुम रक्षक काहू कुटरना। अंगद जानते थे कि वे राम के दूत हैं और हनुमान जी की शक्ति उनके साथ है। जब अंगद का पैर नहीं टिका, तो रावण स्वयं उसे उठाने चला आया। तब अंगद ने क्या कहा? अंगद ने कहा, अरे मूर्ख, मेरा पैर क्या पकड़ता है? पकड़ना है तो मेरे प्रभु श्री राम के चरण पकड़, तेरी रक्षा वहीं से होगी। ये प्रसंग हमें सिखाता है कि जो शरण में चला जाता है, उसकी शक्ति अनंत हो जाती है। फिर दुनिया की कोई भी ताकत उसका पैर पीछे नहीं खींच सकती। आज के समय में हमारा सबसे बड़ा डर है अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी। कल क्या होगा? मेरी नौकरी रहेगी या नहीं? मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा? ये चौपाई हमें सरेंडर की शक्ति सिखाती है। जब आप अपनी मेहनत पूरी करते हैं और परिणाम हनुमान जी पर छोड़ देते हैं, तो आप उस सब सुख के अधिकारी बन जाते हैं जो बिना किसी डर के मिलता है। हनुमान चालीसा की ये 23वीं चौपाई हनुमान जी की अनंत शक्ति और उनके विराट स्वरूप का वर्णन करती है। ये चौपाई हमें बताती है कि हनुमान जी का तेज इतना प्रचंड है कि उसे केवल वे स्वयं ही नियंत्रित कर सकते हैं। दोस्तों, पिछली चौपाइयों में हमने हनुमान जी की दया और उनके रक्षक रूप को समझा, लेकिन ये चौपाई हमें उनके उस स्वरूप से रूबरू कराती है जिसे देखकर ब्रह्मांड के बड़े बड़े दिग्गज भी थर्रा उठते हैं। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे महावीर, आपके तेज को, आपकी उस प्रचंड ऊर्जा को केवल आप ही संभाल सकते हैं। जब आप हाँक भरते हैं तो उसकी गूंज से तीनों लोग कांप उठते हैं। लेकिन इसका आध्यात्मिक और वैज्ञानिक मतलब क्या है? चलिए गहराई में उतरते हैं। आपन तेज सम्हारो आपे, ऊर्जा का प्रबंधन। अध्यात्म में तेज का अर्थ है आंतरिक प्रकाश या ऑरा। हनुमान जी शिव के अंश हैं और शिव अग्नि और विनाश के भी देवता हैं।
हनुमान जी के भीतर जो शक्ति है वो सौर मंडल के करोड़ों सूर्यों के समान है। यदि वे अपनी पूरी शक्ति को एक साथ प्रकट कर दें तो सृष्टि उसे सह नहीं पाएगी। इसीलिए कहा गया कि अपने तेज को वे स्वयं ही संभालते हैं। ये हमें आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल सिखाता है। शक्ति होना बड़ी बात नहीं है, शक्ति को नियंत्रित रखना और उसका सही दिशा में उपयोग करना महानता है। तीनों लोक हाँकते कांपे। यहाँ हाँक का अर्थ है गर्जना। विज्ञान कहता है कि ध्वनि एक बहुत बड़ी शक्ति है। एक विशेष आवृत्ति की ध्वनि कांच तोड़ सकती है और उससे भी बड़ी शक्तिशाली ध्वनि चट्टानों को चकनाचूर कर सकती है। जब हनुमान जी गर्जना करते हैं तो वो केवल एक आवाज नहीं होती, वो एक कॉस्मिक वाइब्रेशन होती है। तीनों लोक का अर्थ है हमारा शरीर, हमारा मन और हमारी आत्मा। हनुमान जी की भक्ति का नाद जब हमारे भीतर गूंजता है तो हमारे भीतर के सारे विकार, डर और नकारात्मक ऊर्जा कांपने लगती है और शरीर छोड़कर भाग जाती है। सोचिए उस दृश्य के बारे में जब हनुमान जी महेंद्र पर्वत पर खड़े होकर समुद्र लांघने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने अपने शरीर को विशाल रूप दिया और जैसे ही छलांग लगाने के लिए हुंकार भरी, उस हुंकार से पूरा पर्वत पाताल में धंस गया। आसपास के समुद्र में ऊंची लहरें उठने लगीं और आकाश में स्थित देवगण भी विचलित हो उठे। उस समय हनुमान जी का तेज इतना बढ़ गया था कि वे साक्षात सूर्य के समान चमक रहे थे। उनकी उस एक गर्जना ने लंका की राक्षसियों के गर्भ तक गिरा दिए थे। ये कथा हमें बताती है कि हनुमान जी की आवाज मात्र से अधर्म की जड़ें हिल जाती हैं। मित्रों, हम सबके भीतर एक तेज है, एक प्रतिभा है जो दबी हुई है। हम अक्सर दूसरों से डरते हैं या परिस्थितियों से घबरा जाते हैं। ये चौपाई हमें याद दिलाती है कि यदि हम हनुमान जी का ध्यान करें तो हमारे भीतर का आत्मविश्वास भी वैसा ही प्रखर हो सकता है। जब आप अपनी पूरी शक्ति को पहचान लेते हैं और उसे अनुशासन यानी समारोह में रखते हैं तो आपकी एक हाँक यानी आपकी एक पुकार ही आपकी मुश्किलों को डराने के लिए काफी होती है। हनुमान चालीसा की ये 24वीं चौपाई दुनिया भर में सबसे ज्यादा जपी जाने वाली पंक्तियों में से एक है। इसे अक्सर सुरक्षा मंत्र के रूप में देखा जाता है। दोस्तों, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी अंधेरे कमरे में हो या जीवन के किसी ऐसे मोड़ पर जहां आपको अकेलेपन और अनजाने डर ने घेर लिया हो? उस वक्त अचानक जुबान पर एक ही पंक्ति आती है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये पंक्ति करोड़ों लोगों का कवच है। लेकिन क्या इसका मतलब सिर्फ उन डरावने भूतों से है जो हम फिल्मों में देखते हैं, या इसका कोई गहरा मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक अर्थ भी है? आज के इस सफर में हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। आध्यात्म की गहराई में भूत और पिशाच केवल बाहरी शक्तियां नहीं है। भूत का एक अर्थ है बीता हुआ कल, पास्ट, पुरानी यादें, पुराने पछतावे और वे गलतियां जो हमें आगे बढ़ने नहीं देती। वे मानसिक भूत हैं जो हमारे मन को जकड़े रहते हैं। पिशाच का अर्थ है तामसिक प्रवृत्तियां जैसे नशा, क्रोध, ईर्ष्या और डिप्रेशन। ये वे मानसिक पिशाच हैं जो धीरे धीरे इंसान की ऊर्जा को चूस लेते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे ही आप महावीर का नाम पुकारते हैं, ये पुरानी यादों के भूत और बुरी आदतों के पिशाच आपके निकट भी नहीं आ सकते। हनुमान जी के कई नाम हैं, लेकिन यहाँ महावीर शब्द का प्रयोग क्यों किया गया? महावीर का अर्थ है वो जो अदम्य वीर हो, जिसकी इंद्रियां उसके वश में हो। जब हम महावीर नाम का उच्चारण करते हैं तो हमारे स्वर तंत्र से निकलने वाली ध्वनि, वाइब्रेशन, हमारे हृदय चक्र में साहस का संचार करती है। ये नाम एक फायरवॉल की तरह काम करता है। जैसे ही ये नाम गूंजता है, नकारात्मक ऊर्जा की फ्रीक्वेंसी आपसे मैच नहीं कर पाती और वो दूर भागने पर मजबूर हो जाती है। इस चौपाई की शक्ति को समझने के लिए हमें राजस्थान के मेहंदीपुर बालाजी के आध्यात्मिक महत्व को समझना होगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब हनुमान जी ने अपनी शक्तियों का विस्तार किया तो उन्हें प्रेतराज सरकार का स्वामी माना गया। कहा जाता है कि एक समय संसार में नकारात्मक शक्तियां बहुत प्रबल हो गई थीं। वे ऋषियों के यज्ञों में बाधा डालती थीं और साधारण मनुष्यों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करती थीं। तब देवताओं ने हनुमान जी से प्रार्थना की। हनुमान जी ने अपना महावीर रूप धारण किया और घोषणा की कि जो भी मेरे नाम का स्मरण करेगा उसके घेरे में कोई भी अनिष्ट शक्ति प्रवेश नहीं कर पाएगी। तब से ये मान्यता है कि जहां महावीर का नाम सुनाया जाता है वहां की हवा भी शुद्ध हो जाती है। बुरी शक्तियां वहां ठहर ही नहीं सकती, क्योंकि हनुमान जी का तेज उनके लिए सूर्य की प्रखर गर्मी जैसा होता है। आज का विज्ञान भी मानता है कि हमारे विचार ऊर्जा है,
एनर्जी हैं। डर एक निम्न आवृत्ति की ऊर्जा है। जब हम डरते हैं तो हमारा आभा मंडल कमजोर हो जाता है, लेकिन जैसे ही हम पूरे विश्वास के साथ कहते हैं महावीर जब नाम सुनावे, तो हमारा अमिगडाला यानी मस्तिष्क का वो हिस्सा जो डर को कंट्रोल करता है शांत हो जाता है और डोपामाइन व सेरोटोनिन जैसे फील गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं। ये वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है कि मंत्र और नाम का मानसिक जाप आपके तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम को सुरक्षा का एहसास कराता है। अगले वीडियो में हम अगली चौपाइयों की यात्रा करेंगे। अगर आपको ये आध्यात्मिक यात्रा पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। हमारे चैनल सोलफुल सनातन भक्ति को सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखिए, हनुमान जी हमारे बाहर नहीं, हमारे भीतर के साहस और भक्ति का नाम है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय हनुमान।